आज की कहानी है महाराष्ट्र के रहने वाले विक्रम और नेहा की। विक्रम जो कि पेशे से एक बैंक मैनेजर है और नेहा उसकी मंगेतर एमबीए की स्टूडेंट है। दोनों की कुछ महीने बाद शादी होने वाली थी, तो वो अक्सर कर बाइक राइड्स पर जाया करते थे। उस रात भी वो दोनों बाइक राइड से वापस लौट रहे थे। उन्होंने आते समय थोड़ी सी शॉपिंग की और कुछ खाने के लिए बाइक को ढाबे पर रोका कि अचानक मौसम ने करवट बदली। आसमान में बादल छा गए, बारिश का मौसम बन गया। देखते देखते नेहा ने कहा कि शायद हमें निकलना चाहिए। विक्रम बाइक स्टार्ट करता है और दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते विक्रम सोचता है कि शायद मैं अगर हाईवे से छोड़कर जंगल के शॉर्टकट से निकलूं तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। और विक्रम का ये फैसला कितना गलत साबित होने वाला है, आपको भी स्टोरी में आगे पता चलेगा। तो दोनों ने बाइक अपनी जंगल वाले रास्ते पर डाली ही थी कि लगभग 15 मिनट के बाद मौसम अचानक बहुत बिगड़ जाता है। तेज बारिश, तूफान, सुनसान सड़क और घना जंगल। विक्रम और नेहा दोनों डर जाते हैं कि अचानक विक्रम की बाइक धड़ाम से एक गड्ढे में जाती है और फंस जाती है और वहीं बंद हो जाती है। दोनों जैसे तैसे करके बाइक को निकालते हैं, पर बाइक दोबारा स्टार्ट नहीं होती है। दोनों धक्का मारकर तेज बारिश में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी नजर पड़ती है सीधे हाथ पर बने एक खंडर पे, जिसके ऊपर लिखा था गुणाती बाग सन 1824। दोनों थोड़े डरे हुए थे। तभी विक्रम कहता है कि शायद हमें कुछ समय यहाँ पर वेट करना चाहिए, जब तक बाइक के साइलेंसर का पानी नहीं उतर जाता और शायद बारिश भी थोड़ी धीमी हो जाएगी। नेहा पहले तो मना करती है, फिर नेहा भी एग्री हो जाती है क्योंकि मौसम बिगड़ रहा था, बारिश बहुत तेज थी और किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं थी। दोनों धीरे धीरे उस खंडर की तरफ बढ़ते हैं। उस खंडर के अंदर घुसते हैं। अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ, काली दीवारें, यूं मानो कि मतलब सदियों से खंडर खाली पड़ा हो। नेहा फिर विक्रम को रोकती है। विक्रम कहता है थोड़ी देर की बात है। विक्रम बाइक को स्टैंड पर खड़ी करता है और वो दोनों उसका दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ गुप्त अंधेरा। 5-6 कमरे बने हुए थे वहां पर सब चारों तरफ अंधेरा। कि तभी नेहा को याद आता है कि उन्होंने शॉपिंग करते वक्त कुछ मोमबत्तियां खरीदी थी। विक्रम तुरंत बैग से मोमबत्तियां निकालता है और एक एक करके 4-5 मोमबत्ती को जलाकर वहां पर रख देता है। नेहा आसपास का माहौल देख रही थी। वो एक मोमबत्ती उठाती है और इधर उधर उस खंडर को देखने के लिए बढ़ती है। जैसे वो सामने वाले कमरे में घुसती है कि अचानक नेहा को लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो डर जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है कि उसके पैर तले जमीन खिसक जाती है। नेहा के पीछे विक्रम खड़ा हुआ था और उसके दांत भयानक थे, यूं मानो कि किसी राक्षस के दांत हो। अचानक नेहा बहुत तेज से चिल्लाती है और विक्रम कहता है, अरे नेहा तुम तो डर गई। अक्सर कर आदत थी विक्रम की कि वो नेहा को ना नकली दांतों से डराया करता था। अब नेहा विक्रम के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है कि एक तो बारिश, ऊपर से सुनसान खंडर और तुम्हारी ये हरकतें। और इतना कहकर वो वहां से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद विक्रम आता है। नेहा विक्रम से कहती है कि मेरे कपड़े थोड़े ज़्यादा गीले हो गए हैं और जो मैंने नए कपड़े खरीदे मैं उनको चेंज करने वॉशरूम जा रही हूँ। इतना होता है, नेहा ये कहकर के बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। विक्रम चेयर पर बैठा हुआ था और नेहा एकदम बड़े सेक्सी नज़रों से विक्रम की तरफ देखती है। हालांकि विक्रम का भी थोड़ा सा
मूड बन जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करता है और कहता है कि जाओ जाकर कपड़े चेंज कर लो। जब तक नेहा उस कमरे से बाहर नहीं निकल जाती तब तक वो पलटकर उसकी नजरें विक्रम के ऊपर ही टिकी हुई थी। जैसे ही नेहा उस कमरे से बाहर निकलती है अचानक फिर से बाथरूम का दरवाजा खुलता है। विक्रम थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि दोबारा उस कमरे से नेहा बाहर निकलती है और वो कपड़े पहनकर जो वो अभी खरीद कर लेकर आई थी। अब विक्रम थोड़ा सा यहाँ पर शॉक हो जाता है कि अभी तुम बाथरूम से बाहर निकली और फिर तुम कमरे से बाहर चली गई, फिर तुम बाथरूम से कैसे आ सकती हो? नेहा कहते क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे मैंने अभी मना किया था कि मेरे साथ मजाक मत करो जब तुमने मुझे नकली दांतों से डराया था। विक्रम कहता है 1 मिनट, मैंने तुम्हें नकली दांतों से डराया था? नेहा कहती है हाँ। विक्रम कहता है माना कि मैं तुम्हें नकली दांतों से डराता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकली दांत मैं 24 घंटे अपने बैग में लेकर चलता हूं। मैंने तुम्हें नकली दांतों से नहीं डराया। विक्रम कहता है कि तुमने मुझे नकली दांतों से डराया नहीं और तुम बाथरूम से अभी बाहर निकली हो, तो जिसने तुम्हें नकली दांतों से डराया और जो तुम्हारे से पहले बाथरूम से बाहर निकली, फिर ये दोनों कौन थे? अब माहौल थोड़ा सा खराब हो गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये हुआ क्या। दोनों डर चुके थे कि तभी विक्रम कहता है कि फटाफट सामान उठाओ और यहाँ से निकलो। वो जैसे तैसे करके बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक से बहुत तेज भूकंप आता है, तूफान आता है कि उस खंडर की छत और पत्थर उनके ऊपर गिरने लग जाते हैं। और उसके बाद उन दोनों को कुछ होश नहीं होता कि वो कहाँ हैं, कहाँ पड़े होंगे। लगभग 2.5 घंटे बाद नेहा की आँख खुलती है और नेहा देखती है कि उसका पैर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। वो जैसे तैसे करके अपना पैर उस पत्थर के नीचे से निकालती है और विक्रम को ढूंढती है। वो देखती है कि विक्रम भी पास में दीवार में फंसा हुआ है। वो जैसे तैसे करके विक्रम को उठाती है, खींच के विक्रम को बाहर निकालती है और वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं अपनी बाइक को लेकर धक्का मारते हुए। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चाय की टूटी हुई सी बंद दुकान दिखाई देती है। वो उसके नीचे अपनी बाइक को खड़ा करते हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो अपनी बाइक को खड़ा करते हैं और बाइक से वहाँ से खड़े होकर के और दूर बने उस खंडर को देख रहे होते हैं कि एक एक करके खंडर की सारी दीवारें जमीन पर गिर जाती हैं। लगभग बैठे बैठे 3 से 4 घंटे का समय बीत जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी कम हो गई थी, उनकी बाइक के साइलेंसर से पानी भी उतर गया था। तो विक्रम जैसे ही स्टार्ट करके देखता है बाइक स्टार्ट हो जाती है और दोनों के दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। क्योंकि उन्होंने इस बारिश में फंसने वाली खबर जो है अपने घर पर पहले ही दे दी थी, तो किसी तरह का सवाल जवाब नहीं किया जाता। विक्रम अपने घर पे, नेहा अपने घर पे। लगभग दोपहर के 3 बजे विक्रम की आंख खुलती है तो बड़ा अजीब हल्का हल्का सा महसूस करता है। वो देखता है जो भी उसके हाथ पैर पर चोट के निशान लगे हुए थे पत्थरों में दबने के, वो बिल्कुल भी उसके हाथ पैर पर वो निशान नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो नेहा को फोन करता है और नेहा के साथ भी सेम होता है, ना तो उसके हाथ पर पैर पर किसी भी तरह का चोट का कोई निशान होता है। कि वो नेहा से बात करते करते विक्रम अपने रूम से जैसे ही अपने ड्राइंग रूम में जाता है जहाँ उसके फादर एक न्यूज़ देख रहे होते हैं और उस न्यूज़ चैनल पर, सिटी न्यूज़ चैनल पर आर्कियोलॉजिकल वाले जो पुरानी बिल्डिंग्स का सर्वे वगैरह करते हैं वो उसी बिल्डिंग की न्यूज़ दिखा रहे होते हैं, उसी खंडर की न्यूज़ दिखा रहे होते हैं जिस खंडर में वो रात में रुके थे, गुणाती बाग, सन 1824। और वह ये कवरेज लाइव चल रही होती है और इतना सुन के नेहा और विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि वो लाइव रिपोर्टिंग में उस खंडर को वैसा का वैसा ही खड़ा देखते हैं जैसा वो उस रात खड़ा हुआ था। और अगर वो बिल्डिंग, अगर वो खंडर आज भी ऐसा ही खड़ा है तो फिर जो रात में गिरा वो क्या था? जो रात में उस खंडर में तूफान आया, उस खंडर की छतें दीवारें सब गिर गई, वो क्या था? और आज तक विक्रम और नेहा को ये समझ में नहीं आया कि जिसने नेहा को नकली दांतों से डराया और जो विक्रम से मिलने के लिए बाथरूम से बाहर आई,
वो दोनों क्या थे? वो कोई छलावा था शायद। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी और आप चाहते हैं कि उस कहानी को हम अपने चैनल पर स्टोरी बनाकर आप सभी के साथ शेयर करें, तो दी गई ईमेल आईडी पर अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।